हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये बुक है एनलाइटमेंट टू गो। इसके राइटर हैं डेविड मिशी। ये इसका 3rd एपिसोड है। इसमें हम बात करेंगे इनर एक्सपीरियंस और आउटर अपीयरेंस की। सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी में दो विपरीत लेकिन वांछनीय परिस्थितियों या स्थितियों में संतुलन बनाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन हम में से काफी लोग इसके लिए अवेयर नहीं होते। ये संतुलन बनाने में हम फेल हो जाते हैं। ऑनगोइंग बेसिस पर तो शायद ये डिसीजंस हम बना लेते हैं, लेकिन हायर लेवल पे शायद नहीं बना पाते। फॉर एग्जाम्पल, क्या मुझे एक डिफिकल्ट रिलेशनशिप में रहना चाहिए इस उम्मीद में कि शायद ये फ्यूचर में सुधर जाएगी, या इसको छोड़ दूं किसी अननोन रिलेशन के लिए। एक एग्जाम्पल, क्या मैं अर्ली रिटायरमेंट ले लूं क्योंकि जॉब सही नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, या फिर इसी जॉब में स्ट्रगल करता रहूं। इस तरह के काफी सारे इश्यूज हैं, चाहे वो लव के हों, मनी के हों। ये सभी हमारी खुशी के कारण हैं, लेकिन इनको हम ओवरलुक कर देते हैं। सेम यही पैराडॉक्स है कि हमारी जो लाइफ का टाइम और एनर्जी है, कितना हमें अपना एक्सटर्नल वर्ल्ड बनाने में खर्च करना चाहिए और कितना टाइम और एनर्जी हमें अपना इंटरनल वर्ल्ड बनाने में खर्च करना चाहिए। हम इस पैराडॉक्स में फंस जाते हैं। मटेरियल वर्ल्ड को बनाने के चक्कर में, अर्निंग ऑफ लिविंग के चक्कर में, ये हमारी लाइफ इतनी डोमिनेट कर देता है कि हम उस मनी को इफेक्टिवली मैनेज करना भी भूल जाते हैं। उस मनी को प्रॉपर्ली यूज करना, इन्वेस्ट करना हम नहीं सीख पाते। और बुद्धिस्ट साइकोलॉजी बताती है कि अनहैप्पीनेस शुरू होती है क्योंकि हम लाइफ के एक पार्ट से तो अटैचमेंट रखते हैं, लेकिन लाइफ का जो दूसरा साइड है उसको हम देखते तक नहीं। हम लोगों को, चीजों को एक ही कैटेगरी में रखते हैं कि ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है या ये न्यूट्रल है। जैसे सपोज आपको एक पर्टिकुलर टाइप की लड़की की इच्छा है, डिजायर है, और आप ये सोचते हैं कि ये यदि मुझे मिल जाती है तो मेरी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह से कोई मटेरियल है, जैसे कोई कार पर्टिकुलर, आपको लगता है ये आपको हैप्पीनेस देगी, या आपका जॉब या मनी, एनीथिंग, और आप वो चीज पाने के लिए, वो गर्ल या कार या जॉब, अपना पूरा जोर लगा देते हैं। आपको लगता है आपकी हैप्पीनेस इसी में है। कभी कभी उसके लिए आप एथिकल कॉम्प्रोमाइजेस भी करते हैं। चलिए, वो चीज आपको मिल जाती है जो आपने चाही थी, और आप कैसा फील करते हैं? हाउ फैंटास्टिक इज दिस। लेकिन कुछ महीने, साल बाद वो एक्साइटमेंट, वो थ्रिल नहीं रहता। जैसे ही आपको किसी दूसरी गर्ल या कार या जॉब की डिजायर होती है, आप उसी थॉट के ग्रिप में आ जाते हैं। आपका जो इंटरनल या इनिशियल यूफोरिया था वो बंद हो जाता है, डाउन हो जाता है। हम सोचते हैं जो चीजें हमारे पास हैं वो वैसी नहीं है जैसी हमने सोची थी। हम उन चीजों में कमी ढूंढने लगते हैं जो पहले कभी हमने चाही थी और हमें मिल गई थी, और आप उनको इग्नोर भी नहीं कर पाते। इस तरह से सारा जो प्रपोजिशन है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आप सोचने लगते हैं कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को रिप्लेस कर दें, जो अब आपको फेक लगने लगती है, विद समवन मोर जेन्युइन। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम हर फील्ड में देखते हैं, और वहां पे हम यही गलतियां करते हैं।
जैसे कि मैं तब हैप्पी होऊंगा जब ये हो जाएगा, मैं जब हैप्पी होऊंगा जब वो हो जाएगा। प्लेजर और हैप्पीनेस में फर्क होता है। हम प्लेजर को ही हैप्पीनेस समझ रहे हैं। प्लेजर सर्कमस्टेंशियल होती है और हैप्पीनेस डीपर सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। ये सर्कमस्टांस पर बेस नहीं होती या डिपेंड नहीं होती। हैप्पीनेस में पीस है, पर्पस है, बेनिवोलेंस है। प्लेजर की तरह नहीं जो हमेशा बदलती रहती है कि ये हो जाए या वो हो जाए टाइप। प्लेजर हमेशा सर्कमस्टांस या परिस्थितियों की मोहताज होती है। हैप्पीनेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड दैट डिपेंड्स द मोर वी एक्सपीरियंस इट। हम में से ज्यादातर प्लेजर से ही लोग हैप्पीनेस को अचीव करना चाहते हैं। जैसे लोग ये समझते हैं कि अमीर लोग खुश होते हैं, मीन्स उनको कोई दुख नहीं है। वेल्दी लाइफस्टाइल इज ए कॉज ऑफ हैप्पीनेस। लेकिन सोचिए यदि ये सही होता, वेल्थ और हैप्पीनेस डायरेक्टली रिलेटेड होते, तो फिर ऐसा क्यों है कि कुछ अमीर लोग सुसाइड कर लेते हैं? एक सर्वे से भी पता चला है कि ज्यादातर एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन्स अमीर लोग ही लेते हैं। हैप्पी लोगों की लिस्ट में वो भी लोग आ जाते हैं जो फेमस हो जाते हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है? उनमें आइसोलेशन, लोनलीनेस, पब्लिक आई में रहने का प्रेशर, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं और यही उनकी दुविधा का कारण बन जाता है। तो जैसे आइसक्रीम का एक कोन खाना डिलीशियस हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा आइसक्रीम नौजिया भी दे सकती है। तो एक्सटर्नल हैप्पीनेस के रीजन इसलिए परमानेंट हैप्पीनेस नहीं देते क्योंकि वो सारे रीजन ही इम्परमानेंट होते हैं। हमें एक्सटर्नल फोकस के साथ साथ अपने इनर ट्रांसफॉर्मेशन पर भी ध्यान देना होगा। और राइटर कहते हैं ये होगा मेडिटेशन से। ये साइंटिफिकली प्रूव है, एस्टेब्लिश्ड है कि मेडिटेशन हैप्पीनेस और रिलैक्सेशन के लिए बहुत ही जरूरी पार्ट है। चाहे हमारी आउटर कंडीशन सेम पहले जैसी भी हों, यानी हम बीमार हैं या परेशान हैं, कोई भी परेशानी हम फेस कर रहे हैं, लेकिन मेडिटेशन से इनर पीस में हम शिफ्ट हो जाते हैं। और जब कंसंट्रेशन इंप्रूव होने लगती है तो हमारी गामा वेव्स एक्टिवेट हो जाती हैं। ये वो स्टेट होती है जहां हायर लेवल ऑफ थिंकिंग और इंसाइट होती है। यहाँ पर हमारी अवेयरनेस इन्हांस होती है। हम मोमेंट टू मोमेंट बेसिस पर कॉन्शियसली इंगेज होते हैं। हमारा ग्रेटिट्यूड, वेलबींग और इंटरकनेक्टेडनेस बनता है। मेडिटेशन के अलावा डेली लाइफ में हमें माइंडफुलनेस का यूज भी हमें काम बनाता है, शांत बनाता है। हमारे एजिटेटेड माइंड को शांत करते हमें हर पल ग्रेटिट्यूड में रहना सिखाता है। इस तरह से हम अपने आउटर और इनर वर्ल्ड को री इंजीनियर करके जीते हैं। हम खुद को अमीर समझते हैं, हम दूसरों को भी खुशी देते हैं। और इस इनर डेवलपमेंट वाले पाथ में ऐसा नहीं है कि हमें आउटर वर्ल्ड में इंगेज नहीं रखना है खुद को, बस इसको अब हम डिफरेंट तरीके से करेंगे। हम अपना जॉब भी करेंगे, हम अपनी फैमिली का भी ध्यान रखेंगे, किड्स के साथ भी टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन ये सब करेंगे माइंडफुल मेडिटेशन से। सुबह थोड़ा समय मेडिटेशन के लिए जरूर निकालिए। इनर डेवलपमेंट के जो रास्ते हैं उस पर आपको ज्यादा हैप्पीनेस मिलेगी। और सोचिए, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि यदि हमारी कॉन्शियसनेस एक लाइफ टाइम से हमारे दूसरे लाइफ टाइम में पास होती है तो इसके इम्प्लीकेशंस कितने बड़े होंगे। एक लाइफ टाइम में हमारी कॉन्शियसनेस को हम इवॉल्व करके जो हमने एफर्ट किए हैं उसको हम बड़े एंगल से देखेंगे तो वो बड़े रिवॉर्डिंग होंगे। द इम्पैक्ट ऑफ आवर एक्शंस expands in ever widening circles
with consequences way beyond the immediate here and now, rippling out across future lifetimes to infinity. जैसे एक एथलीट ट्रेनिंग करता है, उसको अपनी ट्रेनिंग से बहुत फायदा मिलता है, लेकिन वो थोड़ा यदि ब्रेक भी ले ले लाइफ में और उसके बाद से अपनी ट्रेनिंग शुरू करे तो उसकी पहले वाली ट्रेनिंग वेस्ट नहीं जाती। जब वो दोबारा खेलना शुरू करता है तो उसकी प्रीवियस ट्रेनिंग की वजह से उसको काफी हेल्प मिलती है। इसी तरह से हम यदि अपनी इस लाइफ में जो अपनी कॉन्शियसनेस को अपग्रेड करने में हम मेहनत करते हैं, वो हमारी नेक्स्ट लाइफ में हमें आगे ले जाने में हेल्प करेगी। कहते हैं कि भगवान बुद्धा ने अपनी प्रीवियस लाइफ में काफी अवेयरनेस को बढ़ाया था। जब हम अपना फोकस आउटर वर्ल्ड से इनर वर्ल्ड पर करते हैं तो पैराडॉक्सिकली हमें एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी डील करना आसान लगने लगता है। एक्सटर्नल और इंटरनल को एप्रोप्रिएट तरीके से बैलेंस करके इवॉल्व करना हमारी कॉन्शियसनेस को एक दूसरे ही लेवल पे शिफ्ट कर देता है। मेडिटेशन में ये सोचकर देखिए कि क्या कोई ऐसी चीज या पर्सन या सिचुएशन है जो आपके लिए ट्रू कॉज ऑफ हैप्पीनेस है। सोचकर देखिए कि क्या अमीर लोग हमेशा खुश रहते हैं। फिर किसी अपने पुअर फ्रेंड के बारे में सोचें कि क्या वो हमेशा अनहैप्पी रहता है। कल्टिवेट सिंगल पॉइंटेडली द वेज टू डेवलप greater happiness and fulfillment through balancing outer activities with inner development. नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे सेल्फ से फोकस हटाकर हमें दूसरों पर शिफ्ट करना चाहिए, जो कि हमारे लिए रियल हैप्पीनेस का कारण होगा।